जितने छोटे छोटे कंट्री है ना, पहले इन लोगों से कहो कि नहीं इजराइल को हम मान्यता दे देते हैं, अब हम इजराइल से दोस्ती करेंगे। बाद में तुम कह देंगे तो अकेले हम क्या करें, हम काहे लिए दुश्मनी ले, हम दुश्मनी लेंगे तो ईरान से भारी पड़ जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे, उधर इजराइल से अकेले पड़ जाएंगे, इधर ईरान से दुश्मनी अकेले पड़ जाएंगे, नीचे हैती विद्रोही है, तो हमें भी मजबूरी में जाना पड़ेगा। ये दिमाग लगाया इन्होंने, और ये उसी पे इम्प्लीमेंट पे चालू भी हो गया। इसी कड़ी में इसने क्या किया, मोहम्मद बिन सलमान ने इसने कहा कि भाई देखो, यूएई से कहा और बहरीन से कहा कि तुम दोनों इजराइल को मान्यता दे दो। तो आपने क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में, आप इंपॉर्टेंट भी है, आप याद रखिएगा इसको कि इजराइल को मान्यता देने वाला मिडिल ईस्ट के पहले दो देश, तो यूएई और बहरीन, इन्हें दिला दिया मान्यता इब्राहिम एकॉर्ड के तहत। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे चुनाव में सबसे बड़ी जीत, अपने लिए सबसे बड़ी जीत भी बताया था। ये सब चीज सही होने लगा। धीरे धीरे हर देश इजराइल को एक्सिस्टेंस को मानने लगे, और इनके मानना मजबूरी भी है, और मान ले तो उनके लिए अच्छा भी है, क्योंकि ये इजराइल से कभी जीत नहीं सकते, बहुत ही शक्तिशाली देश है। अब यहां से क्या होता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने यूएई और बहरीन को तो मना लिया। मोहम्मद बिन सलमान के एक करीबी पत्रकार थे जमाल कशोगी, ये इनके काफी करीबी थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि भाई साहब ये तो सीधे रुख पलट रहा है, जैसे हम लोग कभी भी पीओके को इंडिया के एक्सपेक्ट में देखेंगे, हम कभी भी पीओके को ये स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, भले अभी कब्जा है वहां पे। हम कभी ये नहीं कह सकते कि अक्साई चीन चीन का हिस्सा है, भले 1962 से कब्जा है, लेकिन हम ये स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता आज नहीं तो कल लाएंगे। यही कंडीशन है मिडिल ईस्ट वाले, ये मानते ही नहीं है कि इजराइल देश है। इनका कहना है कि वहां फिलिस्तीन था, और मतलब फिलिस्तीन को भी दो उसका हिस्सा, और इजराइल तुम भी रहो उसका हिस्सा। तो ये कहा कि भाई साहब तू तो सीधे पलट रहा है। तो ये उसके खिलाफ लिखना चालू कर दिया। जमाल कशोगी एक नॉर्मल पत्रकार थे, तो ये कहा कि रे बकलोलवा, तू हमारे खिलाफ क्या लिख रहा है, कतर को हम साइड कराए थे, अल जजीरा की किताब लिख रहा था, तोरो बंद कर रहा, फोन किया, कहा कि ना तुम ट्विटर चला सकता है, ना तुम न्यूज चैनल पे आएगा, ना कुछ करेगा। भाई साहब इसको होने लगा दिक्कत, इसलिए भाग गया यहाँ से अमेरिका, और अमेरिका में जाके वाशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर ज्वाइन कर लिया, और वहां जो मन वो वहां पे बोलते रहता था। अब भाई साहब ये सऊदी अरब वाले हैं, यहाँ पे ये छुट्टे सांड की तरह घूमते हैं। अमेरिका में क्या कर लेंगे, वहां सिक्योरिटी हाई लेवल की रहती है, वहां ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ छापने बोलने से रोक सकते हैं। अब ये बहुत समझा रहा था, मानता ही नहीं था, और खुलेआम लिख रहा था। वाशिंगटन पोस्ट भी कह रही थी हाँ भैया जो गलत है वो गलत है, अमेरिका में अभिव्यक्ति की बहुत आजादी है, इस वजह से दिक्कत होने लगा। इसने सोचा एक काम करते हैं, इसका फाइलें निपटा देते हैं, तो यहाँ पे मरवाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो दिक्कत हो गया, तो इन्होंने सोचा कि कैसे भी करके सऊदी अरब इसको लाया जाए। एक बार अगर ये सऊदी अरब आ गया ना तो काट डालेंगे। इसको भी पता था सऊदी अरब जाएंगे तो हमको बकरी की तरह काट देगा, इसलिए ये सऊदी अरब जाता ही नहीं था। लेकिन एक गड़बड़ हो गया इसके साथ, इसकी 3 पत्नियों के साथ तलाक हो चुका था, मतलब 3 बार इसका डिवोर्स हो गया। चौथी बार इसको मतलब एक तुर्की की महिला से इसके शादी करना था, तुर्की की महिला भी इससे शादी करने को रेडी हो गई। लेकिन शादी के नियम के हिसाब से जमाल कशोगी को कुछ जरूरी पेपर्स लेने थे सऊदी अरब से, लेकिन ये सऊदी अरब जा नहीं रहा था। तो इसने अपॉइंटमेंट लिया, तुर्की की महिला थी तो यहाँ पर, तो इसने कहा कि भैया हम यहाँ से तुर्की जाएंगे और तुर्की के दूतावास में हमको वो वाला पेपर भिजवा दीजिएगा। तो इनको अपॉइंटमेंट मिल गया 2 अक्टूबर का। 2 अक्टूबर 2018 को जमाल कशोगी तुर्की पहुंचे और सऊदी अरब के दूतावास में पेपर लेने के लिए, और यहीं पर सऊदी अरब ने पूरा प्लान बना लिया था जमाल कशोगी को मारने के लिए। और जमाल कशोगी को भी पता था कि इस दूतावास में जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये भले दूतावास जो है यहाँ तुर्की में, लेकिन भाई साहब दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है किसी का भी दूतावास में। अब ये जमाल कशोगी जो गया था, अंदर जाने से पहले इसने अपनी पत्नी को 2 अक्टूबर 2018 को अपना मोबाइल दे दिया और कहा देख भैया 15 मिनट के अंदर अंदर अगर हम नहीं आए ना तो तुम तुर्की पुलिस को फोन करना, मेरा मोबाइल नंबर तुम रखो, इसमें सबका डिटेल है, और समझ जाना कि अंदर कांड हो गया है, वरना दिक्कत हो जाएगा। तो ये अंदर गया, इसकी पत्नी बाहर गाड़ी के बाहर गेट के बाहर गाड़ी में इंतजार कर रही थी, 15 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे में दिखता है कि जमाल कशोगी अंदर जाते हैं। आधा घंटा बीत जाने के बाद जमाल कशोगी बाहर नहीं आते हैं, तो ये महिला जो इसकी मंगेतर थी उसने फोन करना चालू किया कि भैया कहीं फाइल नहीं ना निपटा दिया मेरे पति का, होने वाले पति का। तुर्की पुलिस आई, कही कि यहाँ कोई नहीं है जमाल कशोगी। तो पूछा गया कि जमाल कशोगी कहाँ गया, तो उसने कहा कि तो जा चुका है यहाँ से, यहाँ आया जरूर था लेकिन जा चुका है। तो सीसीटीवी कैमरा चेक हुआ तो उसमें केवल आते हुए सीन दिखाई जा रहा है, लेकिन निकला इसका कोई सीने नहीं है, फुटेज ही नहीं है। तो सऊदी अरब के जो दूतावास है तुर्की में, उसने कहा कि देखिए ये आया था आगे के गेट से, अब पीछे के गेट पे सीसीटीवी कैमरा है ये नहीं है, पीछे की गेट से निकल गया। भाई ये हजम होने वाली बात है, जिस आदमी को अपने मर्डर का डर है तो जाएगा मेन गेट से और चुपके से खिड़की से भागेगा कि और मरा जाए, जबकि वो अपनी पत्नी को सामने रख रहा है। अब हो गया इस पर भीषण बवाल।
तो तुर्की ने कहा कि हम इस पे जांच करेंगे। तो कहा, सऊदी अरब का दूतावास ने कहा हाँ आप अंदर आइए जांच कर लीजिए। अंदर कुछ मिला ही नहीं। सूत्रों से आवाज रिकॉर्डिंग से ये पता चला कि अंदर उसे बेहोश किया गया, और बेहोश करके उसे काटा नहीं गया बल्कि जहर टाइप का देके मारा गया था कि लाश वगैरह ना निकले, मतलब खून वगैरह ज्यादा ना निकले। उसके बाद से जब खून वगैरह जम गया तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया। और पता कैसे चला ये बात कि देखिए, जब जमाल खशोगी आ रहे हैं तो सऊदी के कुछ बॉडीगार्ड जो उनके कमांडोज थे वो भी अंदर थे। इसी वक्त आधे घंटे पहले ये लोग भी अंदर आए हुए थे, और ये लोग उसी दिन स्पेशल फ्लाइट से सऊदी से तुर्की पहुंचे थे। और इनको जो डिप्लोमेटिक गाड़ियां उपलब्ध कराई थी, इनके ऊपर झंडे लगे होते हैं देश के, और नीले रंग का नंबर प्लेट होता है। जो इस गाड़ी में बैठता है वो खुले सांड की तरह घूमता है, क्योंकि इनकी कोई जांच नहीं होती है। और ये लोग क्या थे, बड़े बड़े बैग में लेकर घुसे तो थे खाली हाथ में, कोई दिक्कत नहीं था, कोई भी खाली हाथ में यहाँ घुसा था। लेकिन जब जमाल खशोगी नहीं आया, उसके बाद के फुटेज में देखा गया कि बड़े बड़े बैग लेके निकले हैं लोग, और इन बड़े बड़े बैग में लेकर ये अपनी गाड़ियों से लेके निकल गए, और किसी होटल वगैरह में रुक के फूंक फांक के जला उला के खत्म कर दिए होंगे। उसके बाद कोई साक्ष्य नहीं मिला। एक हफ्ते बाद तुर्की ने भी ये मान लिया कि भैया जमाल खशोगी की मर्डर हो चुकी है। अब हुआ बवाल, जमाल खशोगी की मर्डर हो गया, और वाशिंगटन पोस्ट का वो पत्रकार था, ऐसा छोटा मोटा तो पेपर नहीं है, दुनिया वर्ल्ड लेवल का, ये छोड़ेगा कैसे, अखबार लिखना चालू कर दिया। इसकी पत्नी भी कह दी कि भैया हमारे सामने मर्डर हुआ है यहाँ पर, मतलब हम आंखों के सामने थे, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि वो लौटा ही नहीं। बवाल हुआ। लेकिन क्या कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब पगला का, इस पगला के साथ बहुत अच्छा संबंध था। इसने मुद्दा को उठने नहीं दिया, ना यूएनओ में उठने दिया, ना ही अपने कोई खास प्रतिक्रिया दिया। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट चुप रहने वाला नहीं, बार बार इसको कह रहा था कि भैया जो मोहम्मद बिन सलमान है उसी ने मरवाया है, क्योंकि उसके खिलाफ बोलता था। मोहम्मद बिन सलमान चाहता था कि वाशिंगटन पोस्ट इसके खिलाफ ना लिखे, इसलिए मोहम्मद बिन सलमान जब अमेरिका गया था तो उसने जेफ बेजोस से मिला था। अमेजोन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, और इन्होंने अपना मोबाइल नंबर शेयर किया था, और जेफ बेजोस के मोबाइल नंबर पर मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस ने एक मैसेज भेजा था, एक वीडियो रिकॉर्डिंग भेजा था। इन्होंने सोचा वीडियो रिकॉर्डिंग डाउनलोड करते हुए सोचा वायरस था, हैक हो गया इनका मोबाइल, और हैक होते इनका पूरी फोटो गैलरीज वगैरह मोहम्मद बिन सलमान ने अपने हैकर से मंगवा लिया, और ब्लैकमेल करने लगा कि भैया तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कुछ पर्सनल जानकारी, पर्सनल फोटोज वगैरह मेरे पास है, तुम अगर वाशिंगटन पोस्ट में छापोगे तो हम इसे पूरी तरह से एक्सपोज कर देंगे। अब जेफ बेजोस भी फंस गए कि भाई साहब हम इसकी बात माने कि नहीं। अब आप सोचिएगा, जेफ बेजोस जो है वो वाशिंगटन पोस्ट में अखबार में क्या छपेगा, इसको कैसे कंट्रोल कर सकता है। तो वाशिंगटन पोस्ट अखबार का मालिकाना हक जेफ बेजोस के पास है, लेकिन जेफ बेजोस खुल के मीडिया के आगे आगे कहे कि कोई हमारी पर्सनल जानकारी लीक कर दे, इसके एवज में हम अपनी जो हमारा इंसानियत है या जो पत्रकारिता का धर्म है हम उसे नहीं छोड़ सकते, हम इसके खिलाफ छापेंगे ही। आनन फानन में सऊदी अरब ने कहा कि देखो भैया जिसने जमाल खशोगी को मारा था उन सब के खिलाफ हम मुकदमा चलाते हैं। 5 लोगों को फांसी की सजा हुई, 6-7 लोगों को उम्र कैद की सजा हो गई। अब फांसी की सजा किसे हुई ये आज तक सऊदी अरब ने बताया ही नहीं, कहा कि सिक्योरिटी कारण है, किसको हुआ हम कहां बताएंगे। उसके बाद देखिए, सऊदी अरब के नियम के हिसाब से अगर कोई अपराधी है और वो अपराध कर दिया है और उसे फांसी की सजा या कोई भी सजा हो गई है, तो सजा से सुनाने से पहले, सजा काटने से पहले, फांसी से पहले, जिस तरह भारत में राष्ट्रपति के पास जाया जाता है दया याचिका के लिए ना, सऊदी अरब में राष्ट्रपति के पास नहीं जाया जाता है, बल्कि जिसका मर्डर हुआ है उसके परिवार के पास जाया जाता है, और वो व्यक्ति राष्ट्रपति की तरह माफी नहीं मांगता, परिवार वालों से मांगता है कि गलती से मर्डर हो गया था, माफ कर दीजिए। तो अगर वो परिवार कह देगा ठीक है माफ कर दिए, तो उस व्यक्ति को सजा से बरी करा दिया जाता है। तो सऊदी अरब में बताइए, जमाल खशोगी का परिवार सऊदी अरब में रहता था, ये किंग सलमान जो है ये सऊदी अरब में क्या किया, किंग सलमान उनके ऊपर दबाव बनवा दिया, और उन लोगों ने कहा कि ठीक है जमाल खशोगी का जो मर्डर हुआ है हम उनको माफ करते हैं, ये लो हो गया यहाँ पे। देखिए भाई साहब, ये है कानून सऊदी अरब का। बाहर है भैया बा, थोड़ा सा कोई विरोध कर दिया तो मरवा दो, खुलेआम मरवा दो। यहाँ हम लोग मोदी रोजगार दो पे पूरा ट्विटर पे ट्रेंड करा दिए लोग, पूरा का पूरा ग्रुप बन गया टीचर्स लोग का, जितने टीचर है वो तो रेमो सर ने हो गए या जो भी हो ग्रुप वगैरह बना दिए, चाहे अभिनय सर हो, जितने भी दिल्ली वगैरह जितने टीचर है, कितने लोग का नाम गिनाएंगे, सब लोगों ने तो इसका विरोध किया ही। अगर ये विरोध सऊदी अरब में होता तो हम लोग कब का मरा गए रहते लोग जमाल खशोगी की। तो ये भारत का संविधान इतना बेहतरीन है कि आप भाषा की मर्यादा को ख्याल में रखते हुए किसी का विरोध कर सकते हैं, और यही लोकतंत्र की नींव है, और यही राजतंत्र और लोकतंत्र में फर्क है कि अपनी थोड़ा सा भी ये अपना विरोध नहीं बर्दाश्त कर सकते। और जो बाइडेन इन्हें देखना नहीं चाहते। जो बाइडेन, ये अमेरिका गया था जो बाइडेन से मिलने के लिए, जो बाइडेन ने मीटिंग कैंसिल कर दिया, कहा भाई बकलुआ को अपने अब्बा को भेजना, क्योंकि तुम्हारे अब्बा यहाँ है, बराबरी में भेजना, तुम तो अभी बच्चा है यहाँ पे। मानता ही नहीं है कि ये राजा है। एक्चुअली में ये तो राजा है नहीं, राजा तो बुढ़वा है 82 साल वाला, वहां पे कभी भी मर सकता है, आधा पैर कब्र में है यहाँ पे। जो बाइडेन पूरा खिलाफ है। जो बाइडेन ने कह दिया कि इसकी जांच होगी, और जांच की जिम्मेदारी CIA को दिया गया है, दुनिया की सबसे खतरनाक
खुफिया एजेंसी और सीआईए ने कह दिया कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, क्योंकि जो दूतावास में ऑडियो रिकॉर्डिंग था उसमें जमाल खशोगी की चिल्लाने की इत्यादि की पुख्ता सबूत है। अब क्या होता है आगे समझेंगे लोग इन लोग के बारे में। हालांकि इन्होंने जब शपथ लिया था तो रूल होता है, इन्होंने जब भी यहाँ के अमेरिका का कोई राष्ट्रपति शपथ लेता है तो जितने बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं उन्हें फोन लगाते हैं। मोदी जी को भी इन्होंने फोन लगाया था, सऊदी अरब के इसको फोन नहीं लगाया था। यहाँ बकलोल कहेगा वो राजा है, कोनो हत्यारा है यहाँ पर। आगे क्या होगा देखिए, हम लोग को तो क्या मतलब बनता है। लेकिन हाँ, ये